नमस्कार दोस्तों, राधे राधे डायरी में आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने ऋषपंजी व्रत को करने की विधि को बताऊंगी। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। यह विशेषकर स्त्रियों के लिए फलदायी है, लेकिन इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों भी कर सकते हैं। मासिक धर्म में जाने अनजाने में हुई वस्तुओं छूने से जो पाप लगता है उस के निवारण हेतु इस व्रत को करना चाहिए। मासिक धर्म में शास्त्रों में ये बताया गया है कि मासिक धर्म के समय स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। इस व्रत को करने से इस दोष की मुक्ति होती है। चलो अब आगे आपको स्नान की विधि बताते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऋषपंचमी का व्रत करने वाली स्त्रियां, जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें सुबह उठकर किसी नदी अथवा जलाशय में के किनारे जाकर लट जीरा की 108 दातून या 7 दातून के साथ ओम मुख दुर्गंध नाशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दातून करनी चाहिए। इसके पश्चात संपूर्ण शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। नियम के अनुसार पंचगव्य बनाने के लिए गोमूत्र, गाय का गोबर, दुग्ध, गोघृत दधी बनाकर प्राशन करना चाहिए। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प भी करना चाहिए। ऋषपंचमी व्रत के करने के लिए विशेष सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि लट जीरा, कुश, कलावा, चौकी या पाटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचगव्य, पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केला के पत्ते, यज्ञोपवीत जोड़ा, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूलहार, दीप शलाका, धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, फल जो विशेषकर उपलब्ध हों। विशेष कर खीरा या नींबू का विधान है। पान, सुपारी, सुहाग की पिटारी, चूड़ी, शीशा, कंगा, बिछुआ, नारा, डोरा, सुरमा, महावर, पकवान, मिठाई, संघंटा एवं पूजन पात्र इत्यादि। पूजन करने के लिए सबसे पहले भूमि को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद वैसे भूमि को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर सबसे पुनीत माना गया है। अगर गाय का गोबर उपलब्ध ना हो तो गंगा जल से शुद्ध करके वहाँ पर चावल या आटे से अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के पास सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना करें। मिट्टी से माँ गौरी की मूर्ति बनाकर उनकी स्थापना करें। वहाँ पर एक पाटा बिछाकर या चौकी बिछाकर उस पर श्वेत वस्त्र बिछाकर सप्तऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। सप्तऋषियों की स्थापना कुश से करनी चाहिए। कुश से सप्तऋषि बनाने चाहिए। अगर कुश उपलब्ध ना हो तो सुपारी भी ना हो तो आप चंदन से भी सप्तऋषियों की स्थापना कर सकते हैं। सप्तऋषियों के साथ साथ माँ अरुंधति की स्थापना करने का भी विधान है। सप्तऋषियों की पूजा के साथ साथ माँ अरुंधति की भी पूजा की जाती है। सप्तऋषियों के लिए सबसे पहले गंगा जल से उन्हें शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद हल्दी, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन इत्यादि करना चाहिए। इसके बाद पशई के चावल का भोग लगाना चाहिए और सभी ऋषियों को एक एक जनेऊ धारण करवाना चाहिए। माँ गौरी की और माँ अरुंधति की रौली के साथ का तिलक लगाकर सभी चावल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उनका भी पूजन और ध्यान करना चाहिए। और जो श्रृंगार का सामान होता है वो माँ गौरी और माँ अरुंधति को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद सप्तऋषियों का ध्यान करना चाहिए। अगर सप्तऋषियों का ध्यान आप नाम लेकर वारी वारी से करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, तो आप उनके नाम इस प्रकार हैं: महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ सहित उनका मंत्रोच्चारण के साथ आवाहन करना चाहिए। अगर नहीं तो आप सप्तऋषियों का मन में भी ध्यान कर सकते हैं और माँ अरुंधति का भी ध्यान और आराधना करनी चाहिए। स्नान, चंदन, फल, दीप, नैवेद्य आदि से विधिपूर्वक पूजन करके व्रत की सफलता की कामना भी करनी चाहिए। इस व्रत के करने से सभी महामारी के समय होने वाले दोष से मुक्ति मिलती है।
इस दिन पसई के चावल का ही सेवन करना चाहिए। हल सी जुती हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। पसई के चावल की खीर बनाकर भगवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाना चाहिए। इसके बाद अगले दिन इसके बाद पूजन करने के बाद फिर सप्तऋषियों की कथा सुननी चाहिए और उनकी आरती और ध्यान करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन पूरे दिन व्रत करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन जब व्रत पारण हो तो अगले दिन सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधति को केले के पत्ते पर रख कर बहते हुए नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर नदी या जलाशय की व्यवस्था ना हो तो आप किसी देव पेड़ के नीचे, जैसे पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ गंगा जल से शुद्ध करके वहाँ पर उनको रख कर ऊपर से मिट्टी डाल देनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।